हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियोस में हमने कवर कर लिया था हमारी प्रोसेसेस की जितने भी स्टेट्स की लाइफ साइकिल की उनको। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले डेडलॉक का सेक्शन। तो इस वीडियो से आगे की जितनी भी वीडियोस होंगी जिसमें डेडलॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक होता क्या है, क्या उसके कंडीशंस होते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली डेडलॉक की बात करें तो डेडलॉक क्या है ना, एक हमारे लिए चैलेंज था, एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी। ठीक है, कैसे कि डेडलॉक क्या होता है ना कि जब भी हमारे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, सपोज हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन, और वो प्रोसेसेस अगर हमारी कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाता है, तो उस चीज़ को हम उस प्रोसेस को वो जो हमारे पास कंडीशन हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि डेडलॉक है फ्रेंड्स। ठीक है, हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमारा डेडलॉक हो चुका है। ठीक है, इसको अगर समझना चाहें तो हम इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डेडलॉक की बात करें अगर यहाँ पे, तो हमारी जितनी प्रोसेसेस होती हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रिसोर्स तो चाहिए ही होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कि हमारे रिसोर्स है, ठीक है, आगे आप ये प्रोसेस मान लो, प्रोसेस 1, देन यहाँ पे हमारा, मैं यहाँ पे R2 लिख देती हूँ, दैट इज़ रिसोर्स 2, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P2। ठीक है जी, तो सपोज़ हमारा जो एरो हम डिनोट करेंगे उसमें क्या करेंगे ना कि हमारा जो रिसोर्स 1 है, ठीक है, वो हमारा रिसोर्स से जो है हमारे, तो ठीक है हमारा जो रिसोर्स 1 है वो हमारी P2 को मिला हुआ है। ठीक है, और एरो को थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पर समझता है, यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन है। ठीक है जी, डेडलॉक क्यों है वो समझते हैं कि ये जो एरो होता है, ठीक है, ये एरो जो होता है R से P की तरफ, इसका मतलब होता है कि रिसोर्स प्रोसेस को मिल चुका है। ठीक है, और ये जो एरो होता है R से, सॉरी सेम बात हो गई, दैट इज P से R की तरफ, तो इसका क्या मतलब होता है कि ना प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो रिसोर्स 1 जो है वो P2 को मिल चुका है। ठीक है ना, और अगर P2, लेकिन क्या है ना, P2 बोल रहा है कि मुझे R2 की भी ज़रूरत है मेरे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, लेकिन R2 बोलता है कि नहीं, मैं तो P1 के पास हूँ। ठीक है, मैं P1 को मिल चुका हूँ, और P1 बोल रही है ठीक है अगर तुमने मुझसे R2 फ्री करवाना तो मुझे R1 चाहिए मेरे एग्जीक्यूशन के लिए। तो क्या है ना कि दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं, दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं वो वेट कर रही हैं, वो बैठी हुई हैं कि उनको एक एक रिसोर्स उनका चाहिए जो कि किसी और प्रोसेस ने ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ब्लॉक की कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, हमारी प्रोसेस ये दोनों ही जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, जिस रीज़न की वजह से हमारे पास डेडलॉक की कंडीशन है। ठीक है, अब डेडलॉक की कुछ कंडीशंस होते हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर डेडलॉक। ठीक है जी, अब डेडलॉक की कंडीशन की बात करें तो पहली बात तो ये कि कंडीशन का से मतलब क्या है। ठीक है, अब कंडीशन से मतलब हमारा ये है कि अगर डेडलॉक है तो हमारे पास ये कंडीशंस तो फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली हमारे पास आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि सपोज आपके पास प्रोसेसेस हैं और रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो बोलती है कि इस कंडीशन से क्या मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो आपका डेडलॉक हो, इसमें ध्यान रखना ये सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं हम डेडलॉक का, ये कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही डेडलॉक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि ना आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो वो रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होने चाहिए। ठीक है, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज से क्या मतलब है, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज से मतलब है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज एक टाइम पे दो प्रोसेस को नहीं दिए जा सकते। ठीक है, जैसे कि आप समझो यहाँ पे R1 जो था उसकी रिक्वेस्ट थी P1 की तरफ से, P1 चाह रहा था मुझे R1 मिल जाए, लेकिन R1 P2 को मिला हुआ था, तो ये शेयरेबल नहीं होगा, ये नॉन शेयरेबल होगा। शेयरेबल नहीं होगा कि ये P2 को भी मिल जाए P1 को भी मिल जाए। ठीक है, अगर शेयरेबल होता तो डेडलॉक नहीं होता ना। तो ठीक है, ये एक पहली कंडीशन हमारी हो गई म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। नेक्स्ट हमारे पास आती है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहता है कि आपकी प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की जो भी साइकिल बनेगी, ठीक, कोई सी भी साइकिल या कुछ भी आपका बन सकता है स्ट्रक्चर, उस
उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसका कोई रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने ले रखा है और वो वेट कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है डेडलॉक की कंडीशन है ना, यहाँ पे ये सीन भी है कि सपोज़ आपको P2 जो है, P2 को क्या चाहिए, P2 को R2 चाहिए। तो कोई ऐसी प्रोसेस जिसे कोई रिसोर्स चाहिए लेकिन वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने ले रखा है, तो P1 ने ही ले रखा है, मतलब P1 ने R2 को होल्ड कर रखा है और P2 R2 का वेट कर रही है, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट समझ में आ गया आपको। इसमें प्रोसेसेस अपने रिसोर्सेज के फ्री होने का वेट कर रही होती है। अब थर्ड क्या आता है हमारे पास, नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। प्रीएम्पशन में क्या होता है कि है ना, हम किसी भी प्रोसेस से उसके रिसोर्सेज को फोर्सफुली उससे टेक अवे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीएम्पशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर प्रीएम्पशन हो गया तो कंडीशन तो डेडलॉक की होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रीएम्पशन में क्या होगा कि सपोज यहाँ पे P1 ने बोला कि मुझे R1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीएम्पशन अगर हो गया तो P2 को R1 जो मिला हुआ है वो उससे फोर्सफुली ले लिया जाएगा और P1 को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर डेडलॉक कहाँ रह जाएगा, क्योंकि इसकी तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी P1 की पूरी, ठीक है, क्योंकि इस पर R2 भी है, उसको R1 भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि है ना, अगर आप चाहते हो कि डेडलॉक की कंडीशन हो तो हमारे पास प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रीएम्पशन कर दिया तो आपका डेडलॉक नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। लास्ट जो कंडीशन हमारे पास आती है वो आती है सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी कोई भी प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की साइकिल बन रही है, उस साइकिल के अंदर आपके रिसोर्सेज और प्रोसेस में जो भी होगा, तो जो भी उनके बीच में ब्लॉक क्रिएट होगा ना, उसको हम सर्कुलर वेट कहते हैं। मतलब कि एक सर्कुलर वेट, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रोसेसेस और हमारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं और वो होल्ड एंड वेट की कंडीशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या मतलब हुआ ना, सपोज़ यहाँ पे आप देखो ये एक सर्कुलर वे में है, साइकिल चल रही है, ठीक है, कि P1 ने बोला मुझे R1 चाहिए, पर R1 P2 पे है और P2 चाहिए, बोल रहा है मुझे R2 चाहिए और R2 P1 पे है। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो गई। अब ये जो साइकिल क्रिएट हमारे पास हो गई, तो ये क्या कर रहे हैं ना, सर्कुलर वे में साइकिल है, साइकिल है तो ऑफकोर्स सर्कुलर ही हो जाएगी। तो फिर ये जो है सर्कुलरली स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और है ना वेट कर रहे हैं। P2 वेट कर रहे हैं R2 के लिए और P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, और R2 जबकि P1 को मिला हुआ है और P2 को मिला हुआ है R1, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास सर्कुलर वेट की भी अगर कंडीशन है तो हमारे पास डेडलॉक क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दी है। सारी की सारी कंडीशंस होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि डेडलॉक है, क्योंकि हो सकता है फिर डेडलॉक क्रिएट ना हो रहा हो, ठीक है जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपन बात करेंगे कि है ना सॉल्यूशंस क्या होते हैं डेडलॉक के लिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में डेडलॉक तो क्रिएट हो ही जाता है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल।